press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. दोस्तों तो आज के स्मार्टफोन मार्केट में मुझे एक बहुत बड़ी गलतफहमी देखने को मिल रही है जो कि मीडियाटेक और स्नैपड्रैगन के बीच में। तो लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं कि कौन सा अच्छा है, आखिर मीडियाटेक का हीलियो सीरीज अच्छा है जो कि मीडियाटेक क्लेम कर रही है, या फिर स्नैपड्रैगन के जो सिस्टम ऑन चिप्स होते हैं वो बेहतर हैं परफॉर्मेंस में, या फिर हीटिंग के और या फिर ग्राफिक्स रेंडरिंग की तरफ, किसी भी तरफ से कौन सा बेहतर है। तो दोस्तों चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स रोल द टैक और देखते हैं कि कौन सा बेटर है, जानते हैं इन डेप्थ। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टेक में। मैं हूं गौरव और इस चैनल पे हम लोग बात करते हैं नई नई टेक्नोलॉजीज के बारे में। तो दोस्तों आज के स्मार्टफोन मार्केट में सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो है वो है मीडियाटेक बेटर है कि स्नैपड्रैगन। वेल तो देखिए, आम सी बात है कि लो रेंज में मीडियाटेक आपको मिल जाता है, बहुत ज़्यादा कोर्स मिल जाते हैं और उसका क्लॉक स्पीड भी बहुत ज़्यादा आपको मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग बात करें सिस्टम ऑन चिप की, तो बेसिकली अगर हम लोग सोचें कि सिस्टम ऑन चिप एक स्मार्टफोन में क्या होता है, तो वो होता है उसका ब्रेन, सब कुछ वही प्रोसेस करता है। और ऐसे में हम लोग अगर 2 गीगाहर्ट्ज 2.2 गीगाहर्ट्ज या फिर ये सब मतलब क्लॉक स्पीड देख के ही जस्टिफाई करने लगे कि कौन सा प्रोसेसर अच्छा है या कौन सा सिस्टम ऑन चिप अच्छा है, तो ये बहुत ही गलत होगा। क्योंकि आज के डेट में हम लोग इनको प्रोसेसर नहीं बुलाते। आपने एक चीज गौर किया होगा कि हम इनको प्रोसेसर नहीं बुलाते, और ये क्यों नहीं बुलाते, इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि भैया ये है एक सिस्टम जो कि चिप के फॉर्म में डाई किया हुआ है। बेसिकली ट्रांजिस्टर्स को यूज करके एक चिप के अंदर ही पूरे सिस्टम को डिजाइन किया गया है। अगर आप आज के दिन के जो प्रोसेसर्स मोबाइल के होते हैं या स्मार्टफोन्स के होते हैं उनको देखें, तो वो कैपेबल है हर एक चीज करने में। आइदर आप ऑडियो प्रोसेसिंग कह लो, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग कह लो, फिर इमेज प्रोसेसिंग कह लो, फिर उसके बाद नेटवर्क प्रोसेसिंग कह लो, ब्लूटूथ कह लो, वाईफाई कह लो, या फिर कह लो आपका गेमिंग परफॉर्मेंस, सब कुछ डिपेंड करता है एक सिस्टम ऑन चिप के ऊपर। तो ऐसे में ऑलराउंड परफॉर्मेंस मिलना बहुत ही जरूरी है। अगर ऑलराउंड परफॉर्मेंस आपको नहीं मिलेगा तो एक सिस्टम ऑन चिप इज नॉट वर्थ टू यूज। तो बेसिकली जो मीडियाटेक और स्नैपड्रैगन के बीच में जो कंफ्यूजन है वो ये है कि मीडियाटेक आई है अपना हीलियो सीरीज लेके, जो वो क्लेम करती है कि बहुत ही बेटर है और वो फेस टू फेस टक्कर दे सकती है स्नैपड्रैगन को। तो ऐसे में अगर हम लोग बात करते हैं मीडियाटेक कैसे काम करती है, तो यहाँ पे एक बहुत ही दुखा देने वाली बात ये है कि मीडियाटेक क्या करती है। बेसिकली सारे जो सिस्टम ऑन चिप मैन्युफैक्चरर्स हैं, या तो आप क्वालकॉम कह लो, या तो आप कह लो मीडियाटेक, या फिर कह लो आप किरीन, या फिर आप कह लो एक्सिनोस, या फिर एप्पल का ए सीरीज, सब क्या करते हैं कि वो ARM आर्किटेक्चर का इस्तेमाल करते हैं। अब ARM एक कंपनी है जो रिसर्च करके बनाती है अलग अलग आर्किटेक्चर जो कि परफॉर्म करेंगे बेटर, मतलब प्रीवियस जनरेशन से बेटर अभी, फिर अभी से बेटर फ्यूचर में। तो वो लोग बेसिकली रिसर्च करते हैं और डेवलप करते हैं एक आर्किटेक्चर जो परफॉर्म करेगी बेटर। विथ टाइम आपको बेटर परफॉर्मेंस मिलते जाता है एंड वो लोग बेटर बनाने की कोशिश करते हैं। अब ऐसे में क्या करता है मीडियाटेक की, मीडियाटेक कोई R&D पे खर्चा नहीं करता। मीडियाटेक अगर लो रेंज में सिस्टम ऑन चिप्स प्रोवाइड कर पा रहा है तो उसका सिर्फ एक ही रीज़न है कि वो R&D पे कोई ज़्यादा खर्चा नहीं करता। वो ज़्यादा कोई खर्चा किए बिना, R&D पे ज़ीरो खर्चा किए बिना अपने सिस्टम ऑन चिप्स ले आता है, सिर्फ ARM के ऊपर भरोसा करके। जहाँ की अलग अलग जो कंपनीज हैं जैसे एक्सिनोस कह लो, या फिर आप कह लो किरीन, या फिर एप्पल का A सीरीज आप कह लो, या फिर क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन कह लो, ये सारे R&D पे बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं। और इसीलिए आपको मीडियाटेक बेस्ड स्मार्टफोन्स आपको बहुत सस्ते मिलते हैं। और इसीलिए अगर आप कोई चाइना फ़ोन भी फुटपाथ से खरीदते हो तो आपको उसमें मिलता है मीडियाटेक का प्रोसेसर। तो ऐसे में ऐसा नहीं है कि मीडियाटेक के प्रोसेसर बहुत ही बेकार है, ऐसा कुछ नहीं है। मीडियाटेक के जो प्रोसेसर्स होते हैं वो परफॉर्मेंस अच्छा ही देते हैं, लेकिन उनमें कुछ लूप होल्स रह जाते हैं जिसके वजह से आपको सिक्योरिटी में प्रॉब्लम आती है, इमेज प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम आती है, या फिर परफॉर्मेंस में भी आपको प्रॉब्लम आती है, और फिर आपको प्रॉब्लम आती है हीटिंग की, चार्जिंग की, ये सारी प्रॉब्लम्स।
वही टाइम आपके डिवाइसेस बहुत जल्दी वेयर एंड टियर होते हैं, क्योंकि जो प्रोसेसर है वो 100% अपना जो ऑप्टिमल परफॉर्मेंस है वो नहीं दे पाती, और उसके वजह से जो डिवाइस के इंटरनल कंपोनेंट्स हैं उन पे भी इम्पैक्ट आता है। अब ऐसे में मेरे वीडियोस पे काफ़ी कमेंट आया जब मैं सजेस्ट करता हूँ कि मीडियाटेक ना लेके आप क्वालकॉम लो, कि मीडियाटेक आज के डेट में बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है, और बेसिकली अगर आप स्नैपड्रैगन का 660 देखते हो और मीडियाटेक का हीलियो P70 देखते हो तो हीलियो P70 का परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर निकल के आता है। ऐसे में ये चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब डिसाइड करने वाली हो जाती है कि कौन सा आखिर ले। तो ऐसे में अगर आपको कोई डिसीजन बनाना हो तो आपको जानना पड़ेगा कि वो जो सिस्टम ऑन चिप आप यूज कर रहे हैं वो कहीं अंडर क्लॉक तो नहीं। अब जैसे अगर मैं आपको स्नैपड्रैगन 660 के बारे में बताऊं जो कि Realme 2 Pro में है, तो Realme 2 Pro ने उसके पिक स्पीड 2.2 गीगाहर्ट्ज को अंडर क्लॉक करके 1.95 गीगाहर्ट्ज ही रखा है। ऐसे में आपको फुल परफॉर्मेंस नहीं मिलता उसका, और इसी वजह से वो स्लो दिखता है मीडियाटेक के हीलियो P70 के आगे। अब मैं आपको कुछ कंपैरिजन बताता हूं तो अब आपको समझ में आएगा धीरे धीरे कि कहां पे जो क्वालकॉम है वो बीट कर जाता है मीडियाटेक को। तो जैसे कि मैंने बताया, सिर्फ अगर आपको गीगाहर्ट्ज मिलता रहे, क्लॉक स्पीड बहुत ज़्यादा मिलता रहे, तो सिर्फ उसी चीज़ पे बेस करके आप नहीं खरीद सकते एक फ़ोन। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि एक आज सिस्टम ऑन चिप हर एक चीज़ को हैंडल करता है, तो पूरा परफॉर्मेंस डिपेंड करता है सिस्टम ऑन चिप के ऊपर, और ऐसे में हर एक चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है आपको। तो अभी हम अगर बात करते हैं स्नैपड्रैगन 660 की और हीलियो P70 की, तो दोनों ही आए थे 2018 में। मीडियाटेक हीलियो P70 आया था अक्टूबर 2018 में, जहां की जो स्नैपड्रैगन 660 है वो आया था स्टार्टिंग के तरफ में भी मार्च के आसपास निकल के आया था जो स्नैपड्रैगन 660 था। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं कि कौन सा नैनोमीटर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया गया है इन दोनों में, तो अगर हम लोग बात करते हैं स्नैपड्रैगन 660 की, तो उसमें यूज किया गया है 14 नैनोमीटर का फिनफेट टेक्नोलॉजी, और यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं हीलियो P70 की, तो उसमें इस्तेमाल किया गया है 12 नैनोमीटर का फिनफेट टेक्नोलॉजी। तो देखिए इस टेक्नोलॉजी में तो मीडियाटेक आगे है। अब दोनों ही सिस्टम ऑन चिप जो है वो दोनों ही हैं ऑक्टा कोर CPU। अब ऐसे में जो स्नैपड्रैगन 660 है उसमें 4X क्रायो CPU हैं 2, और ऐसे में इनमें A73 और A53 मतलब ARM 73 और ARM 53 आर्किटेक्चर यूज किया गया है। और यहाँ पे अगर हम लोग मीडियाटेक की बात करते हैं तो वहाँ पे भी 4 कॉर्टेक्स के A73 कोर्स हैं और 4 कॉर्टेक्स के A53 कोर्स है। तो बेसिकली दोनों यहाँ पे ARM के सेम आर्किटेक्चर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जहाँ की क्वालकॉम ने इनमें R&D करके इनको और बेटर बनाया है। और अगर क्लॉक स्पीड की बात करते हैं तो स्नैपड्रैगन 660 का है 2.2 गीगाहर्ट्ज का क्लॉक स्पीड और हीलियो P70 का है 2.1 गीगाहर्ट्ज का मैक्स क्लॉक स्पीड। अब अगर बात करते हैं इनके ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट का, तो जो स्नैपड्रैगन 660 है उसमें है एड्रीनो 512 GPU, और अगर हम लोग बात करते हैं मीडियाटेक हीलियो P70 की, तो उसमें है माली G72 MP3 ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। तो ऑब्वियसली एड्रीनो इज फॉर मच बेटर देन माली। साथ ही दोनों में आपको मिल जाता है AI का सपोर्ट। और अगर हम लोग अब बात करते हैं LTE की, तो इसमें मिलता है जो 660 है उसमें मिलता है आपको 600 Mbps तक का डाउनलोड स्पीड, और जो मीडियाटेक हीलियो P70 है उसमें आपको मिलता है मैक्स डाउनलोड स्पीड 300 Mbps का। अब अगर बात करते हैं ब्लूटूथ की, तो ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट है स्नैपड्रैगन 660 में, जहां की हीलियो P70 में आपको 4.2 ब्लूटूथ का सपोर्ट ही सिर्फ मिलता है। दोनों में क्विक चार्ज प्रोवाइड किया गया है, और ऐसे में यहाँ पे निकल के आता है कि क्यों मीडियाटेक हीलियो P70 कंपीट नहीं कर सकता स्नैपड्रैगन 660 के साथ, जब तक स्नैपड्रैगन 660 को मैन्युफैक्चरर अंडर क्लॉक करके बेच नहीं रहा। तो बेसिकली यहाँ पे क्लॉक स्पीड भी बेटर है, जो स्नैपड्रैगन 660 है उसका
मीडियाटेक हीलियो P70 से 2.2 गीगाहर्ट्ज है 660 का, और हीलियो P70 का है 2.1 गीगाहर्ट्ज। और यहाँ पर जीपीयू भी बेटर है। वैसे नेक टू नेक अगर परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाए तो मीडियाटेक बूस्टेड परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करता है इंस्टेंटली, क्योंकि उसमें किसी भी तरह का प्रोटेक्शन का या प्रिवेंशन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। आपका मीडियाटेक वाला अगर डिवाइस है, आप जानते हैं वेयर एंड टियर वो जल्दी होगा, लेकिन जो स्नैपड्रैगन के सिस्टम ऑन चिप्स होते हैं उनमें ये प्रोटेक्शन रखा जाता है कि ओवरक्लॉक होके जो डिवाइस है उस पर कोई इम्पैक्ट ना आए, ओवर हीटिंग ना आए, क्योंकि आप जानते हैं हीटिंग की वजह से डिवाइसेस में इश्यूज आते हैं। तो इस वजह से क्वालकॉम के एसओसी वाले डिवाइसेस ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, लॉन्ग टर्म परफॉर्म करते हैं, क्योंकि ओवर हीटिंग नहीं होता। अब ऐसे में जो कहते हैं कि मीडियाटेक कम ओवरहीट होता है स्नैपड्रैगन के सिस्टम ऑन चिप्स से, तो ये मैं एग्री नहीं करूंगा, क्योंकि ARM आर्किटेक्चर को डायरेक्ट इंप्लीमेंट करती है मीडियाटेक, और जहां की जो स्नैपड्रैगन है वो और ज़्यादा R&D करके डेवलप करके, ताकि ओवरहीटिंग की इशू कम हो, परफॉर्मेंस ज़्यादा मिले, कोर्स को कोई इशू ना आए और डिवाइस भी स्मूथली चले। ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपना जो SoC है उसको मैन्युफैक्चर करती है, और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उससे पॉसिबल हो पाता है प्राइस को मेंटेन करते हुए उसका इस्तेमाल करती है। और इसीलिए मीडियाटेक के जो SoC हैं उनके प्राइसेस कम होते हैं, जहां की स्नैपड्रैगन के जो SoCs हैं उनके प्राइसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन क्लॉक स्पीड आपको लगभग सेम या मीडियाटेक से कम ही मिलता है। तो दोस्तों आशा करता हूं आपका ये कंफ्यूजन तो क्लियर हो ही गया होगा कि मीडियाटेक बेटर है या स्नैपड्रैगन, और कौन सा आप खरीदें, मीडियाटेक का हीलियो P70 या स्नैपड्रैगन का 660। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे बात ये है कि अगर आप एक सिचुएशन में हैं कि आपको बेटर फ़ोन चाहिए एक बजट में, तो मीडियाटेक के साथ आप जा सकते हैं। आज के डेट में जो उनके सिस्टम ऑन चिप्स होते हैं वो सही हैं, ऐसा नहीं कि बहुत बुरे हैं, लेकिन क्वालकॉम अल्टीमेटली विंस द रेस बिकॉज ऑफ their R&D and the investment they make on manufacturing those system on chips। so दोस्तों आशा करता हूँ आपका ये कंफ्यूजन क्लियर होगा, और अगर हो गया ये कंफ्यूजन क्लियर तो लाइक कर दो इस वीडियो को, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, और अगर नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना, उसके बाद बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों आज का वीडियो में यहीं पे खत्म करूंगा। आपका दिन शुभ हो। आज तला विस्ता।